ओके दोस्तों, सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज लेंथ कंस्ट्रेंट। नाउ लेंथ कंस्ट्रेंट में क्या है, जो कोई एक रॉड है या फिर स्ट्रिंग है, उनका लेंथ में नेट पे कोई बदलाव नहीं हो सकता है। कोई मेरे पास एक रॉड है, कोई मेरे पास एक लेंथ है, तो उनके लेंथ पे कोई भी नेट बदलाव जो है वो हमारा नहीं हो सकता है। दैट इज कॉल्ड द लेंथ कंस्ट्रेंट, राइट। सो लेंथ कंस्ट्रेंट में क्या होगा, लेंथ कंस्ट्रेंट में क्या होगा, फंडा समझो। एक सिंपल क्वेश्चन से हम चालू करते हैं। मान लो ये दीवार है और ये ग्राउंड है, ठीक है। सो यहां पर क्या है, मेरे पास एक रॉड रखा हुआ है। ये वाला रॉड का लेंथ है L, दिस इज अ रॉड ऑफ लेंथ L, ठीक है। ये वाला एंड जो है वो हमारा ग्राउंड पे रहेगा और ये वाला एंड जो है वो हमारे दीवार पे रहेंगे। कोई एक इंस्टेंट पे ये रॉड जो है वो एंगल बनाता है थीटा। नाउ ये वाले एंड को मैं कांस्टेंट स्पीड v से आगे की तरफ लेकर जा रहा हूं, ठीक है। सो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द अदर एंड, ये पहला सवाल है। एंड ऑल्सो ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, ठीक है। रॉड के दूसरे एंड का स्पीड निकालो और मिड पॉइंट ऑफ द रॉड का स्पीड निकालो। तो हम किस तरीके से निकालेंगे उसके बारे में सबसे पहले सोचते हैं। तो मान लो कोई भी इंस्टेंट पे ये वाला पॉइंट जो है वो हमारा ओरिजिन मान लेता हूं। ये डिस्टेंस है मान लो x, ये डिस्टेंस है मान लो y, ठीक है, राइट। एंड ये अगर v से इस तरफ आ रहा है तो ये डेफिनेटली v डैश से इस तरीके से नीचे आने वाला है। ये मेरा v डैश से इस तरीके से नीचे आने वाला है। आई होप दिस पॉइंट इज अंडरस्टूड, राइट। सो हमारे पास कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या है, नोट, चाहे जो भी हो रहा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू एल स्क्वायर। ये तो हमें होना ही पड़ेगा, क्योंकि जो लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस है वही हमारा लेंथ ऑफ द रॉड है। रॉड का लेंथ पे कोई बदलाव नहीं हो सकता है। तो जो मेन कंस्ट्रेंट रिलेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर, राइट। और इसके अलावा एक्स और वाई में एक और रिलेशन मैं देख सकता हूं। ये वाले ट्रायंगल पे एक्स बाई वाई मेरा हमेशा tan थीटा रहेगा, राइट। एक्स बाई वाई जो है वो मेरा हमेशा tan थीटा रहेगा। हाँ, थीटा वेरिएबल है तो ये रेशियो भी जो है वो भी हमारा वेरिएबल है। जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग dx by dt that is equals to v और dy by dt that is equals to minus v dash। dx by dt जो है वो हमारा v है और dy by dt जो है वो है हमारा माइनस v dash। माइनस इसलिए क्योंकि हमारा जो है वो वाला पॉइंट डाउनवर्ड मूव कर रहा है, यानी y जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो अब मैं ये वाला क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करूंगा, लेट्स सी। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। ये वाला रिलेशन को मैं टाइम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, d by dt of x square plus d by dt of y square
नाउ एल स्क्वायर कांस्टेंट होने के कारण इसका डिफरेंशिएशन डेफिनेटली 0 है। सो 2x इंटू dx by dt प्लस 2y इंटू dy by dt that is equals to 0. Now 2 is cut, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x इंटू dx by dt प्लस y इंटू dy by dt that is equals to 0. Now dx by dt का वैल्यू क्या है, ऑब्वियस बात है v, और dy by dt का वैल्यू क्या है, माइनस v डैश। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x इंटू v प्लस y इंटू माइनस v डैश दैट इज इक्वल्स टू 0. सो v डैश आ जाएगा x बाई y इंटू v. सो x बाई y का वैल्यू क्या है, cot थीटा, तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा v cot थीटा, तो v डैश का वैल्यू हो गया v cot थीटा के इक्वल। v डैश का जो वैल्यू हो गया है वो है v cot थीटा के इक्वल। आई होप दिस पॉइंट इज अंडरस्टूड, जो हम किस तरीके से हम दूसरे पॉइंट का वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अच्छा, यहां पर एक बात ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, भले ही मेरा टॉप मोस्ट पॉइंट का जो बॉटम मोस्ट पॉइंट का जो वेलोसिटी है वो हमारा कांस्टेंट है, लेकिन जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उस पॉइंट का वेलोसिटी डेफिनेटली वेरिएबल है, राइट। सो ये वाले बात क्लियर कर लो, भले ही मैं नीचे वाले पॉइंट को कांस्टेंट स्पीड से खींचूं, जो मेरा ऊपर वाला पॉइंट होगा वो मेरा कांस्टेंट स्पीड से नीचे नहीं आने वाली है। सो टॉप मोस्ट पॉइंट का डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन तो होने वाली है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, राइट। अच्छा, कोई ये भी पूछ सकता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल थीटा क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल थीटा। सो नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा कैसे निकालूंगा, ध्यान देना, tan थीटा का वैल्यू क्या है मेरे पास, tan थीटा इज इक्वल्स टू y बाई एक्स। दोनों तरफ को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। नाउ tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। नाउ इसका डिफरेंशिएशन के लिए हमें जो इस्तेमाल करना पड़ेगा वो क्या है, कोशेंट रूल। क्या होगा, y भी वेरिएबल x भी वेरिएबल, तो नीचे एक्स स्क्वायर x इंटू डी वाई बाई डी टी माइनस वाई इंटू डी एक्स बाई डी टी। नाउ सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है L बाई एक्स। सेक थीटा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा हमारे पास L बाई एक्स। सो सेक स्क्वायर थीटा क्या आएगा, L स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी थीटा बाई डी टी। एक्स का जो भी वैल्यू है x, dy बाई डी टी। नाउ dy बाई डी टी हमने कितना निकाले हैं, माइनस v cos थीटा, माइनस y dx बाई डी टी, वो हम लोगों ने कितना निकाल रखे हैं, v, दैट बाई एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर कैंसल्ड, डी थीटा बाई डी टी का जो वैल्यू हमारे पास आएगी दैट विल बी माइनस v इंटू एक्स कॉट थीटा प्लस y डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, ठीक है। और अगर x और y एक सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में निकालना है वो भी हम निकाल सकते हैं। y जो है वो हमारा x tan थीटा है, तो अगर सब कुछ हमें x के टर्म्स में लिखना बोले तो भी हम निकाल सकते हैं। इन जनरल कोई भी इंस्टेंट पे दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ डी थीटा बाई डी टी, एंड ध्यान देना दिस इज ऑलवेज लेस देन 0 होना भी चाहिए। जैसे जैसे ये रॉड मूव करेगा वैसे वैसे ये एंगल जो है वो हमारा डेफिनेटली कम होता जाएगा। एंड डी थीटा बाई डी टी आई नो इज इक्वल्स टू ओमेगा, द एंगुलर वेलोसिटी, राइट। तो इस रॉड का ओमेगा निकालने के लिए कोई भी बोल सकता है
जो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब मिड पॉइंट को हम किस तरीके से एनालाइज करेंगे? मिड पॉइंट को हम किस तरीके से एनालाइज करेंगे? लेट्स सी। सो दोस्तों, ये हम लोगों ने x और y जैसे मान लिए हैं, ठीक है, वैसे ही मान लेते हैं, ठीक है। सो ये हमारा पॉइंट अगर 0,0 है तो ये वाला पॉइंट है x,0 और ये वाला पॉइंट है 0,y, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है x/2, y/2। ये वाले पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x/2, y/2। ऑब्वियसली ये वाले पॉइंट का दो वेलोसिटीज होंगे, एक हॉराइजेंटल होंगे और दूसरा वर्टिकल होंगे। ये वाले को vx मान लो, ये वाले को vy मान लो। नाउ vx क्या होगा? vx कितना आएगा? दैट विल बी d/dt ऑफ x/2, दैट इज हाफ इंटू dx/dt, दैट इज इक्वल्स टू v/2। ये आ जाएगा मेरे पास vx का वैल्यू। और दूसरा vy का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं? d/dt ऑफ y/2, that is half into dy/dt। now dy/dt कितना होगा मेरे पास? ध्यान देना, that will be equals to, मेरे पास आ रखा है, अब बाय द वे विद अ नेगेटिव साइन आएगा, राइट। यहां पे मैंने माइनस पहले से लगा देता हूं क्योंकि मैं तो मैग्नीट्यूड को लेकर काम कर रहा हूं। एंड dy/dt इज नथिंग बट v डैश, मतलब माइनस v डैश, एंड v डैश का वैल्यू हमने निकाला है v cot थीटा। सो यहां पर आ जाएगा माइनस हाफ v cot थीटा। ये मेरे पास vx और vy दोनों का वैल्यू आ चुका है। तो सिंपल सी बात है, स्पीड उसको मैं u बोल देता हूं, दैट विल बी अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। स्पीड हमें निकालना है, तो अगर हम ध्यान दें v/2 को हम बाहर निकाल देते हैं, इट विल बी 1 स्क्वायर प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और उसका रूट जो है वो है कॉसेक थीटा। सो दैट इज इक्वल्स टू v/2 इंटू कॉसेक थीटा। तो स्पीड u जो आने वाला है वो आने वाला है v/2 इंटू कॉसेक थीटा। आई होप दिस क्वेश्चन इज परफेक्टली अंडरस्टूड, यानी किस तरीके से हम डिफरेंशिएट करते हुए, इस्तेमाल करते हुए, हम लेंथ को कांस्टेंट मानते हुए अलग अलग पॉइंट के वेलोसिटीज के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं, वो इस क्वेश्चन के थ्रू हमने समझाए हैं। तो एक दूसरा आसान सा क्वेश्चन देखो क्या है। मेरे पास मान लो एक हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर का रेडियस है r, ठीक है, और इसके ऊपर एक रॉड इस तरीके से पड़ा हुआ है, ठीक है। ये वाला एंगल है कोई इंस्टेंट पे थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूं, रॉड का जो ये वाला एंड है उसको लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा हूं विद स्पीड ऑफ v1, और हेमिस्फीयर को दूसरी तरफ मूव कर रहा हूं विद स्पीड ऑफ v2। फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा। थीटा हमारा किस रेट से चेंज होगा, हमें उस चीज को निकालने की जरूरत है, ये एट दिस गिवन इंस्टेंट। ऑब्वियसली बात है, रॉड यहां पर टेंजेंशियल होगा, ये वाला एंगल है 90 डिग्रीज,
ये वाला r है और ये है कोई भी जनरल डिस्टेंस x। नाउ ये वाला एंगल है थीटा। सो अगर मैं ध्यान दूं ये वाले ट्रायंगल पे, मेरा साइन थीटा का वैल्यू क्या है? मेरा साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा? साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू r बाई एक्स। ये तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं। अच्छा, ना x क्यों बढ़ रहा है? x जो है वो मेरा दो कारण पे बढ़ रहा है। सिंपल सी बात है, एक तो ये वाला हेमिस्फीयर जो हमारा V2 से जा रहा है उसके कारण, और रॉड का ये वाला एंड जो मेरा V1 से जा रहा है उसके कारण, दोनों के कारण मेरा ये x लेंथ जो है वो हमारा इंक्रीज कर रहा है। सो दोस्तों, मैं dx बाई dt लिख सकता हूं या नहीं डायरेक्टली? दैट इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। अगर मान लो V2 नहीं होता, केवल V1 के कारण x बढ़ता, V1 केवल जो स्पीड ऑफ द रॉड है उसके कारण हमारा x बढ़ता V1 के रेट से, और अगर मान लो ये वाला पॉइंट को मूव नहीं कराता तो केवल हेमिस्फीयर के कारण x बढ़ता V2 के रेट से। तो नेट जो हमारा रेट है x बढ़ने का, that will be V1 plus V2 and that will be the value of dx by dt, right? So ये दोनों रिलेशन से हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा यानी डी थीटा बाई डी टी निकालना है इस इंस्टेंट पे। सिंपल तरीका, उल्टा लिख दो। कॉसेक थीटा जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स बाई आर। अब दोनों तरफ को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो मेरे पास कॉसेक थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, दैट इज 1 बाई आर इंटू dx by dt, and dx by dt is nothing but v1 plus v2. So d theta by dt will be equals to minus 1 by r cosec theta into cot theta into dx by dt. सो ये आ गया माइनस V1 प्लस V2 साइन थीटा टेन थीटा बाई आर। सो ऑब्वियसली बात है ये नेगेटिव क्वांटिटी है, आना भी चाहिए था। हम साफ साफ देख सकते हैं टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा मेरा थीटा जो है वो डेफिनेटली डिक्रीज करता जाएगा। तो डी थीटा बाई डी टी हमारा नेगेटिव आना चाहिए था, जो ये वाला रिलेशन में क्वाइट एविडेंट है। थीटा तो हमारा एक्यूट ही रहेगा, तो साइन और टेन दोनों वैल्यू जो है वो हमारा पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, तो और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लेंथ कंस्ट्रेंट को समझते हैं। ठीक है।